अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1 के जो बाकी 6 वो हम डिस्कस करेंगे। तो 5 वाले क्वेश्चन में उन्होंने फिर कहा है कि प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग, ये आपने बतानी है कौन सी है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इस वजह से है, इसमें इनइक्वालिटी कहते इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें हम ये वाले साइन यूज़ करते हैं, ये वाले साइन यूज़ करते हैं, उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। इसमें ये वाले साइन यूज़ हुए हैं इसलिए हमने इनइक्वालिटी कहा है। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही ये है, ये इस चीज़ को स्टेट करता है कि -3 उन्होंने लिखा है ना, -1 -3 से बड़ा है, इसी तरह 2 0 से बड़ा है। तो अगर आप देखें तो ये इस तरीके से चल रहा है, -3 उसके बाद -1 उसके बाद 0 उसके बाद 2, मतलब कि पहले -3 है, फिर -1 है, 0 है, 2 है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी भी यही होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है और उसकी तरफ इनइक्वालिटी का साइन होता है। तो इसलिए हमने इसका लिख दिया कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। इसका बताना है कि ये कौन सी है प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें हमने लिखा कि ये प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वालिटी फॉर रेसिप्रोकल। ये इनइक्वालिटी की रेसिप्रोकल के लिए प्रॉपर्टी है। इनइक्वालिटी इसलिए क्योंकि ये सिंबल्स यूज़ हुए हैं। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, जो हम ये 1/b 1/2 ले लें, 1 में जो लिखते हैं हम ओवर करके वैल्यू लिखते हैं उसे रेसिप्रोकल्स कहते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टेट्स करती है कि आप जब भी कोई भी दोनों साइड पे रेसिप्रोकल लोगे इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है, तो जो सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा, सिंबल रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर हम लिखें 0 a बड़ा है उससे बड़ा b है, तो हमारे पास आएगा 1/a, ठीक है, सॉरी 1/b की तरफ सिंबल कर जाएगा, टर्न कर जाएगा। लेकिन अगर हम लिखें a b 0 तो फिर a की तरफ इसका हो जाएगा, मतलब कि साइन रिवर्स हो जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी फॉर रेसिप्रोकल का यही है। इसमें अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ऐसे ही उन्होंने लिखा हुआ है कि b की तरफ मुड़ा हुआ है, इधर उन्होंने साइन रिवर्स कर दिया है। तो इनइक्वालिटी का स्टेट ही यही है, डेफिनेशन ही यही है कि यहाँ साइन रेसिप्रोकल में रिवर्स होता है। यहाँ b बड़ा था लेकिन यहाँ उन्होंने रिवर्स कर दिया है, तो ये इनइक्वालिटी फॉर रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है। थर्ड क्वेश्चन ले लिया जिसमें उन्होंने दिया है कि b बड़ा है और देन a + c, फिर भी इस साइड पर ही उसका सिंबल आया, सिंबल का साइन चेंज नहीं हुआ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज़ पहले लेक्चर में आपको पढ़ाई हैं और अब पढ़ा रही हूँ, ये सारी आपने माइंड में रखनी है, याद रखनी है। इसी के साथ ही आपको ये शायद चेंज करके वैल्यूज़ दे दें, लेकिन क्वेश्चन सारा चेंज नहीं होगा, यही होंगी, यही प्रॉपर्टीज़ होंगी। आपने बस इनको एक दफ़ा अच्छे से गो थ्रू कर लेना है कि ये किस प्रॉपर्टी पर आता है, क्या प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, अब इस क्वेश्चन में हमें साफ नज़र आ रहा है कि बी की तरफ सिंबल था, हमने इसमें +c ऐड किया, लेकिन फिर भी सिंबल का साइन चेंज नहीं हुआ। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी जो है इसका ये यही स्टेट करता है कि आप जब भी दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर कोई भी चीज़ ऐड करते हो, उससे सिंबल पर कोई असर नहीं पड़ता, वो सेम का सेम रहता है, वो रिवर्स नहीं होता, वो सेम रहता है। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ये स्टेट करता है, ये इसकी डेफिनेशन है, तो यही इस पर लागू हो रहा है, इसलिए हमने इसका ये लिखा है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला दिया गया है। पहले मैं आपको बता दूँ, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी जो है ये स्टेट करती है, स्टेट्स डैट, ये कहती है कि अगर कोई भी वैल्यू दी गई है आपके पास, जैसे हम ले लें b y और ले लें यहाँ x z, और साथ वो हमें देते हैं x जो है वो बड़ा है 0 से, देन वैल्यू बनती है b y और z। ये स्टेट करता है कि अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी स्टेट करती है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वेरिएबल बड़ा है 0 से, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवा देना है, x हट जाएगा, ठीक है, और सिंपल वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। अगर हम क्वेश्चन में देखें, उन्होंने क्या दिया है, AC BC दिया है, उन्होंने कहा C बड़ा है 0 से, देन AB, दोनों साइड से C गायब हो गया। यहाँ हमें क्या शो हो रहा है कि इन्होंने दोनों साइड पर C को मल्टीप्लाई करवाया, C हट गया है, AB बच गया है। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है जो हमें कहती है कि आप दोनों साइड पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C वेरिएबल जो 0 से बड़ा है वो हट जाएगा, बाकी AB आपके पास बच जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास है 5वां क्वेश्चन जिसमें उन्होंने दिया है कि ये AC BC बड़ा है AC से, और अब इसकी इस बार 0 बड़ा हो गया C से और यहाँ साइन चेंज हो गया। मैंने पीछे वाला क्वेश्चन भी लिख दिया, चौथे वाला, उसके साथ आप कंपेयर करें। यहाँ सेम है, यहाँ पहले C बड़ा था लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 0 बड़ा दे दिया, यहाँ पहले A बड़ा था, यहाँ B बड़ा दे दिया है। अब आप देखें तो यहाँ साइन सिंबल चेंज हो गए हैं दोनों के, सेम वही प्रॉपर्टी का लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, पहला इतना सेम लिखेंगे,
फॉर नेगेटिव नंबर क्यों लिखा है? इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये है कि जब आप किसी नेगेटिव नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे ना, फिर इनके सिंबल चेंज होंगे, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव नंबर से चेंज करवाओगे तो आप नेगेटिव नंबर नहीं लिखोगे, लेकिन अगर आप देखो कि यहाँ ज़ीरो बड़ा हो गया, वेरिएबल अगर छोटा हो गया, ज़ीरो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है इन्होंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, जिस वजह से ये ज़ीरो बड़ा हो गया और यहाँ भी सिंबल इनका चेंज हो गया। आप इसका बस यहाँ से याद रखना कि जब ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना तो आपने याद रखना है, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, लेकिन जब ज़ीरो बड़ा है तो ये नेगेटिव, फॉर नेगेटिव नंबर है, क्योंकि इस दफ़ा ज़ीरो बड़ा हुआ है, उन्होंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, जिस वजह से ज़ीरो बड़ा हो गया है, सी छोटा हो गया और ए की तरफ ये आ गए हैं, बी छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है ना, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि ए बड़ा भी हो सकता है, ए बी के बराबर भी हो सकता है, ए इससे छोटा भी हो सकता है। मतलब इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक वर्ड बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है, एक उसके बराबर भी हो सकता है। तो इसमें देखें तो सिंपल हमें बताया हुआ है, सिंपल उन्होंने सीक्वेंस के साथ उन्होंने बता दिया, ए इसमें बड़ा है, इसमें बराबर है, इसमें छोटा है, तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्वेश्चन इंतहाई आसान है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का हम पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाला उन्होंने कहा है 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करें, 1/3 और 1/4 उन्होंने दे दिया है। इन हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने एक्सरसाइज में दिए हैं, तीनों सेम मेथड से होंगे। एक मैं आपको करवा रही हूँ, आप देखें। सबसे पहले आप दोनों ने इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हो कि इन दोनों को प्लस करोगे, 1/3 प्लस 1/4, एवरेज निकालते हैं ओवर 2 लिख के, ठीक है। अब इसका सिंपली हम एलसीएम लेंगे, 12 आ गया नीचे, ऊपर आ जाएगा 3 4 4 4 1 4 और 3 और नीचे ये वाला 2, ठीक है। तो इधर हमारे पास ऊपर आ गया 437/12/2। अब इसे जब नीचे लेकर जाएंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये बन जाएगा 24। एक हमारे पास आ गया 24। उन्होंने कहा है कि 2 रेशनल नंबर्स दें, एक रेशनल नंबर हमने निकाल लिया। दूसरा अब हम कैसे निकालेंगे? एक तो उन्होंने दी हुई थी, दूसरा हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आंसर निकला है ना, इससे दूसरी वाली में सेम ऐसे प्रोसीजर के साथ आप सोल्व कर दोगे। तीनों क्वेश्चन में सेम ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। आंसर निकालना है, उसे सेकंड वाले के साथ दोबारा यही प्रोसीजर रिपीट करना है। कैसे? 7/24 प्लस ये वाला लेंगे 1/4, एवरेज के लिए नीचे 2 लिखते हैं, ठीक है। अब इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ गया 7 प्लस 6 और नीचे आ गया 2, ऊपर करोगे तो आ जाएगा 13/24/2। अब सिंपली आप इसे नीचे ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13/48 आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स आ गए हैं। इसी तरह आपको मैं स्क्रीन पर शो करवा दूंगी, जो आगे 2 क्वेश्चंस हैं उसमें भी सेम आपने ऐसे ही करना है, एवरेज निकालनी है, जो आंसर आएगा उसको सेकंड में दोबारा सेम प्रोसीजर के साथ कर देना है। ये हमारी जो है वो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल टोटली सारा चेंज हो गया है।